India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Japan has दोस्तों, इंडिया ने अभी $4 ट्रिलियन जीडीपी का मार्क क्रॉस कर लिया है। India is poised to become the world's fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। इंडिया अब दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। हमने यूके को बीट कर दिया, जापान को पीछे छोड़ दिया और अब हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। तो इसका मतलब इंडिया का इकोनॉमिक मिरेकल सच में हो गया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा खुश होना तो सही है $4 ट्रिलियन के लिए। लेकिन क्या आप नोटिस करते हो कि इंडिया अभी भी जापान, यूके या फ्रांस जैसा नहीं दिखता है। गलत मत समझना, ये एक माइलस्टोन जरूर है, लेकिन बात ये है कि माइलस्टोन कभी कभी प्रोग्रेस के साइन होते हैं और कभी कभी सिर्फ टॉम्बस्टोन विथ बेटर लाइटिंग। क्योंकि इस $4 ट्रिलियन की फ्लेक्स के पीछे एक साइलेंट और डेंजरस ट्रैप छिपा हुआ है, जो पहले ही मलेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और थाईलैंड जैसे कंट्री को क्रश कर चुका है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक खुद इस वार्निंग को दे रहा है और इस ट्रैप का नाम है मिडिल इनकम ट्रैप। In India, in Brazil, there's a lot of optimism that countries will move from middle income to high income. In the real world, that's not happened. It means that we'll be a middle income country and then our growth will begin to falter unless we're able to increase the sources of demand. It means, in short, we will not be South Korea, we will not be China, we will be Brazil, we will be South Africa. We will be a middle income country with large numbers of people in poverty. It's a meager $2,900 per year. Now that ranks India relatively much lower. ये वीडियो किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये वीडियो एक बेटर रियलिटी चेक है कि क्या जीडीपी ग्रोथ सिर्फ एक इल्यूजन है। न्यूज चैनल्स वाले चिल्लाते हैं कि इंडिया इज शाइनिंग, और हाँ, टेक्निकली सही भी है, जीडीपी नंबर्स तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन एक सीक्रेट है जो रियली कोई बताता नहीं है। क्या आपको पता है कि टॉप 1% इंडियंस के पास नेशनल की 40% वेल्थ है और बॉटम 50% के पास सिर्फ 3% वेल्थ है। तो जीडीपी अगर बढ़ा भी तो पैसा गया कहाँ? सिर्फ ऊपर के लोगों तक। जीडीपी का ग्रोथ सबको इक्वली टच नहीं करता। आज के इंडिया में एक अजीब सी ही बात है, डिग्री बढ़ती जा रही है पर जॉब्स कम होते जा रहे हैं, और जो जॉब्स है उनमें मिलती ही क्या है, 8,000 पर मंथ पे ग्रेजुएट की नौकरी या फिर 200 दिन पे मजदूरी। और गवर्नमेंट जॉब्स एक सीट है तो 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन है। मतलब इंडिया में गरीबी का रीजन टैलेंट नहीं है, सिस्टमिक इम्बैलेंस है, लेबर लॉज आउटडेटेड है, मिनिमम एज का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो पेट्रोल और दाल महंगी होती है, सैलरी नहीं। तो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए हर महीना एक सर्वाइवल गेम बन चुका है। इंडिया एक कॉन्ट्राडिक्शन बन गया है, एक तरफ $1 बिलियन यूनिकॉर्न्स और दूसरी तरफ लोगों के पास बेसिक हेल्थ केयर तक नहीं। ये ग्रोथ सिर्फ एक्सेल शीट पे है, ग्राउंड पे नहीं। और जब नेशन का मेजोरिटी सिर्फ सर्वाइव कर रहा हो तो उस पे जीडीपी का क्या मतलब है? तो अब बात ये है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब ब्लेम नहीं बट अवेयरनेस और पॉलिसी लेवल रिफॉर्म चाहिए। जैसे कि एक्सक्लूसिव ग्रोथ चाहिए जहाँ सबके पास इक्वल एक्सेस हो अपॉर्चुनिटी का, स्किल्स बेस्ड एजुकेशन हो, सिर्फ मार्क्स नहीं, ट्रांसपोर्ट वेजेस, स्ट्रॉन्ग लेबर राइट और जॉब क्रिएशन रियल सेक्टर में हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पब्लिक को अब समझना होगा कि जीडीपी से ज्यादा जरूरी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिग्निटी और इक्विटी। एक नेशन सिर्फ तब ग्रोथ करता है जब हर सिटीजन का ग्रोथ मैटर करे, न कि सिर्फ टॉप 1% का। अगर आप भी कभी सोचते हो कि मैं इतनी मेहनत के बाद भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो आप अकेले नहीं हो। जीडीपी सिर्फ एक नंबर है, लेकिन आपका स्ट्रगल, आपका पेन वो रियलिटी है और उसको बदलने का वक्त अब आ गया है। जीडीपी से ज्यादा जरूरी है इंसानियत। लाइक, शेयर और कमेंट करो, क्योंकि चेंज तभी आएगा जब सवाल उठेगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही डार्क रियलिटी हमेशा लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।